आप सभी छात्रों ने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा कि इस बार आपके जो सिलेबस है या जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें आपके जो वेद पुराण है उनको शामिल किया जा सकता है। देखो, आपने कहीं ना कहीं से ये बात सुनी होगी। अब इसको लेकर मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। जिस प्रकार से आपके सिलेबस चेंज होता है, साथ ही में जो यूजीसी रहता है, आपको पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहता है, वो जो आपके बड़ी फैसले रहते हैं जैसे आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर किस बार से जो सिलेबस है वो चेंज किया जाएगा, उनसे रिलेटेड जितने भी जो बड़े एक तरीके से जो फैसले हैं वो यूजीसी के द्वारा ही लिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक फैसला लिया गया है जो आपके यूजीसी ने बताया कि यूजीसी ने किया ऐलान, वेद पुराण पढ़ने पर मिलेंगे नंबर। अब देखो, ये नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे आप सभी छात्रों को, और ये कब से ये जो पैटर्न है वो लागू होने वाला है। क्या जो स्कूल के स्टूडेंट है उनको भी इस चीज़ में शामिल किया जाएगा, या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनको ही ऐसा करना पड़ेगा? यानी कि मतलब कि उनको ही, जैसे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर बोल भी रहे हैं कि सर क्या ये एडिशनल सब्जेक्ट में रहेगा, या मतलब कि इसको एक तरीके से जो परमानेंट सब्जेक्ट है, एक तो जैसे एडिशनल सब्जेक्ट हो गया और एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ा जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार एक क्लियर कर देता हूँ। देखो, इससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट भी आपके रहेंगे, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरा वीडियो देखेंगे इसके बाद में जितने भी आपके जो डाउट है वो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, यूजीसी आपको पता है कि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपके फैसले हैं, आपके सिलेबस से एक पैटर्न जारी होता है, वो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही बड़ा फैसला लिया जाता है। इन्होंने बताया कि यूजीसी ने जारी किया है एनसीआरएफ। अब छात्रों को वेद पुराण के ज्ञान पर मिलेगा क्रेडिट। अब देखो, इससे रिलेटेड काफ़ी अपडेट आपको देखने को भी मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं क्लियर करते रहूँगा, मतलब कि क्लियर करते हुए चलूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो जैसे कि यूजीसी इशूड एनसीआरएफ, यानी एनसीआरएफ भी क्या होता है ये भी यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी कोर्स रहता है, इसी प्रकार से आपका एनसीआरएफ रहता है। यूजीसी ने राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ, एनसीआरएफ का मतलब होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क। तो जो एनसीआरएफ है यह जारी कर दिया गया है, जिसमें कि क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा और किस प्रकार से ये ऐड किया जाएगा, और इसमें कितना आपको क्रेडिट दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपको आपके बिहेवियर के नंबर मिलते हैं, आपके प्रैक्टिकल के नंबर देखने को मिलते हैं, क्या स्कूल के छात्रों को भी इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सोमवार को नए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, यानी जो अभी लास्ट वाला सोमवार गया है, इसी को ये बड़ा फैसला लिया गया है कि एनसीआरएफ पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि पुराणों व वेदों को जानने वाले छात्रों को क्रेडिट दिया जाएगा। हालांकि इसकी जानकारी रखने वाले छात्रों को क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, इसको लेकर मानकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही नए ड्राफ्ट में कक्षा 5 से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को, आपको पता है जैसे यूजी होती है, फिर पीजी होती है, पीजी के बाद में आपकी पीएचडी होती है, यानी कि आपकी कक्षा 5 से लेकर पीएचडी तक के जितने स्टूडेंट हैं उनको कुल पढ़ाई के घंटों के अनुसार क्रेडिट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक छात्रों को एक क्रेडिट के लिए कुल 30 घंटे की पढ़ाई करनी होती है, जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट में देख सकते हो कि दरअसल छात्रों को क्रेडिट उसी तरह से दिए जाएंगे जैसे उन्हें कोर्स की पढ़ाई, असाइनमेंट और व्यवहार के लिए यानी बिहेवियर के लिए नंबर दिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि क्रेडिट हर विषय के अंत में जैसे ग्रेड पॉइंट आपके जोड़े जाते हैं ना, उसी हिसाब से दिया जाएगा। और क्रेडिट पॉइंट में जैसे 10वीं भी शामिल रहेगी, और साथ में जो 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास भी आपकी शामिल की जाएगी, यानी एक तरीके से उसको वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में क्रेडिट को सीखने की घंटे के आधार पर तय किया गया है कि इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कक्षा 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल में छात्र क्रेडिट 1 में रहेंगे, वहीं कक्षा 8 या फिर उच्च प्राथमिक क्रेडिट 2 में चले जाएंगे। यानी कि जो 5वीं कक्षा के जो स्टूडेंट रहेंगे ना, वो तो क्रेडिट किस में रहेंगे, क्रेडिट 1 में रहेंगे। और कक्षा 8 या उच्च प्राथमिक जैसे 12वीं क्लास हो गई, 10th क्लास हो गई, वो क्रेडिट 2 में चले जाएंगे। जबकि सेकेंडरी में आगे के लर्निंग के लिए क्रेडिट सिस्टम 0.5 वर्दी हो जाएगी, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाएगा। ठीक इसी तरह कक्षा 10वीं और 12वीं में स्टूडेंट्स को क्रेडिट 4 का होगा। ठीक है, क्रेडिट 4 का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे लागू होगा क्रेडिट सिस्टम, यानी जो अभी देखो यहाँ पर मैं बात किया था वो मैंने किया था स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए जो क्रेडिट सिस्टम है वो किस प्रकार से लागू किया जाएगा।
इसमें क्लियरली आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि 4 साल के ग्रेजुएशन में, यानी कि जैसे मल्टीपल 4 साल का जैसे ग्रेजुएशन हो गया आपका, अभी देखो वैसे तो 3 साल का चल रहा है लेकिन इसको 4 साल का किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया भी था, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो तो। क्योंकि यूजीसी ऐसा पैटर्न लागू करने वाला है, क्योंकि अभी जैसे एमएलएसयू और साथ में जो जीजीटीयू यूनिवर्सिटी है, इनमें इसके लेकर एक तरीके से बैठक चल रही है। जल्दी ही ये जो सिस्टम है नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट भी किया जा सकता है, जिसमें कि फर्स्ट साल आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड साल आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड साल आपको डिग्री दी जाएगी, और फोर्थ साल आपको जो बैचलर डिग्री है वो आपको दे दी जाएगी। तो ऐसा रहेगा कि यानी कि आपका कोई भी जो साल है वो खराब नहीं जाएगा। अब जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन में अगर आप फर्स्ट ईयर कर लेते हो, सेकेंड ईयर कर लेते हो और फाइनल आप छोड़ देते हो, तो आपके तीनों साल क्या हो जाती है, तीनों साल आपकी बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर भी करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर आप करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ ईयर करते हो तो आपकी जो कंप्लीट बैचलर डिग्री है वो आपको फोर्थ ईयर के साथ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ऐसा ये सिस्टम है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस प्रकार से बीएड का 2 साल का जो कोर्स किया जा रहा है उसी प्रकार से। अब देखो यहाँ पर बता दें कि एनसीआर में 12वीं सेमेस्टर तथा आधार पर परीक्षा। अब देखो 4 साल के ग्रेजुएशन में यानी कि मल्टीपल आधारित एग्जिट सिस्टम में 4.5, 5.0, 5.5 और 6.0 क्रेडिट शामिल रहेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो एम ए, एम एस सी, एम कॉम स्टूडेंट करते हैं उनमें 6.5 और 7 क्रेडिट शामिल होंगे। पीएचडी में सबसे अधिक 8 क्रेडिट होंगे। हालांकि वेद और पुराणों का क्रेडिट कैसे तय होगा इसको लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इससे रिलेटेड जल्दी ही आपको और भी अपडेट मैं दे दूंगा। कि आपको बता दें कि एनसीआरएफ 12वीं में सेमेस्टर आधार परीक्षा का सुझाव दिया गया है। 10वीं में 6 की बजाय 8 विषयों में को पास करना अनिवार्य किया जा सकता है। एनसीआरएफ के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलते ही इसे 2023-24 यानी कि नए सत्र से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि देश में 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई परिवर्तन किए गए थे, और ये परिवर्तन किए गए थे मतलब कि यूजीसी के द्वारा ये परिवर्तन किए गए थे। अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो आपकी ये वेद पुराण है ना, जिस प्रकार से आपके छठी 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में आपके जैसे महाभारत सब्जेक्ट को जोड़ा गया था, क्योंकि मेरे टाइम में महाभारत जुड़ा ही था जब मैंने पास की थी। जैसे मैं बात करूँ मैंने जैसे 2018 में 12th पास कर ली थी, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जैसे 2014 या 2013 को। उस टाइम महाभारत जोड़ी गई थी और उसके बाद में वहीं पर रामायण भी जोड़ी गई थी, यानी कि पहले फर्स्ट क्लास में महाभारत और सेकंड में रामायण, यानी कि छठी या 7वीं क्लास में ऐसा जोड़ा गया था। उसी प्रकार से देखो नए नए परिवर्तन यहाँ पर यूजीसी के द्वारा किए जाते हैं, और मैं तो अच्छा मानता हूँ कि देखो यहाँ पर आपके 4 वेद रहते हैं। ऋग्वेद हो गया, सोमवेद हो गया, उसके बाद अर्थवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। 4 वेद है। अगर इनकी पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो जो अपने वेद पुराण है, जो अपनी सनातन संस्कृति है, उसके बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। क्योंकि आजकल जो इंग्लिश का प्रचलन चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी जो अपनी संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं स्टूडेंट। ये अच्छा सुझाव है मेरी तरफ से, तो अच्छा सुझाव है कि अगर ऐसा सिस्टम लागू किया जाता है तो छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उनको अपनी जो संस्कृति है वो जानने को मिलेगा। और देखो हाल ही की अपडेट बताऊं तो आपको पता है कि यूपी में सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। सिलेबस में जो आप पढ़ते थे कि हुमायूं का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, उन सबको हटा दिया गया है। अब देखो उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया, वो महाराणा प्रताप को जोड़ दिया गया, ठीक है, राणा सांगा को जोड़ दिया गया। जिनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था उनको जोड़ दिया गया। वहां पर जो एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, मतलब कि जो क्रूर शासक थे, उनको उठाकर यहाँ पर जो भारतीय शासक है उनके नाम जोड़ दिए गए। तो ये भी एक अच्छी रणनीति है यूपी सरकार के द्वारा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये रणनीति यूपी सरकार के जो हमारे यूपी सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी ऐसा बड़ा फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा लेना चाहिए। क्योंकि देखो अगर अपन ही जैसे देश हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्योंकि अपन जितनी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनको पता होना चाहिए रामायण क्या थी, महाभारत क्या थी, अपने वेद क्या थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन को ये तो पता है कि अकबर का बाप कौन था, हुमायूं का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि महाराणा प्रताप का बाप कौन था, पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन था। ये चीज़ आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं पता है ये चीज़ है क्योंकि अपन को पढ़ाया ही नहीं गया।
अपन को पढ़ाई नहीं गया ये चीज़। जो कोर्स बनाने वाले थे उन्होंने ये चीज़ उसके ऊपर डाली नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझिए और आप भी इन चीज़ों में समर्थन किया करें। देखो सीधी सी बात ये है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, हिंदू बनना सीखो। सीधी सी बात यह है कि हिंदू बनना सीखो। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, हिंदू बनना सीखो। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। साथ में कुछ डाउट रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।